बार बंदन करूं। सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब धाम में। महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो। यह सबारनी हो गुरुजी, यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जान आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु प्राप्त है और सद्गुरु में अनंत ज्ञान भी है। सद्गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मां सरस्वती भी नहीं लिख पाती हैं। जितना संसार में अनंत जीव है, अनंत जीव जो है क्या क्या करता है उसका हृदय में लिखा जाता है। मां सरस्वती इतनी महान है। आपका, पति का, बच्चे का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, मौसा मौसी, नाना नानी सबका लिख करके रख देती है। कौन? मां सरस्वती। अनंत जीव है, इस धरती पर अनंत जीव है। आप भुला जाते हो, वो नहीं भूलती है, सबके हृदय में लिख डालती है। सबका, जीव हो, जंतु, किसी भी तरह का जानवर हो, उसके पास भी चित्त है। आप भेद को समझो। हर जीव जंतु के पास जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। हर जीव के पास है। ये नहीं सोचना कि आप ही के पास है। आपके शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वार उसके शरीर में भी है। आप वेद को समझो। आपको मानव जन्म मिला है। आपका 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व का शरीर उसका भी है। आपके शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वार उसका भी है। आपके शरीर में 4 अंतःकरण भी है, 4 अंतःकरण उसमें भी है। हर जीव जंतु में है। आप भेद को समझिए जे है तो जैसा वो कर्म करता है। देखो, पशु है, पक्षी है, वो लोग भी जब काम करते करते वो बूझ जाता है, आपके प्रेम को समझ जाता है।
सांप है, बिच्छू है, उसका तो स्वभाव है, वो प्रेम से भी काटेगा तो जहरी होगा उसमें। इसीलिए कहा गया है सांप से दूर रहना चाहिए, कुत्ता से दूर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं ये जो है, क्योंकि वो थोड़ा भी काटेगा तो जहरी होगा आपके शरीर में जो है। वह आपको काटना नहीं चाहता है, प्रेम से काटना चाहता है, प्यार से काटना चाहता है, लेकिन उसके प्यार में भी जहर होता है। इसीलिए आपको इस संसार में जीना है। तो सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? आप सुख ही क्यों तो तलाश में पड़े हो। इस संसार में देखो अनेक जीव है, अनेक जीव को तो छोड़ो, अब मानव योनि में आओ, क्योंकि हम लोग मानव योनि में हैं। और स्वामी जी का ज्ञान जो है मानव के लिए है। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी ने क्या कहा? इस ज्ञान का अधिकारी जो है मानव जाति है, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रभु से प्राप्ति करने का, प्रभु से मिलने का जिसका हृदय हुआ, जिसके हृदय में ये भाव आया कि मैं उस परमात्मा से मिलना है, उस प्रभु से मिलना है, जिससे मेरा जीवन जो है सुखमय हो जाए। आप वेद को समझो, धन से कोई सुखी नहीं हुआ है। इस संसार में आपको जीने के लिए 1 किलो अनाज में हो जाएगा, आपको स्वस्थ रहने के लिए 1 किलो अनाज में हो जाएगा। एक दिन की बात कर रहा हूं। तो 365 दिन का एक साल होता है, तो 365 किलो अनाज में आपका काम हो जाएगा। ज्यादा नहीं इकट्ठा करना है, 365 किलो का जुगाड़ कर लो आप जो है, बस आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनके पास जो है 10 पीढ़ियों के खाने के लिए है, फिर भी परेशान है। 10 पीढ़ियों मतलब 1000 साल तक जो है उनको जीने के लिए सामान है, खाना पीना सब कुछ है। लेकिन जैसे ही ये शरीर छूटेगा फिर ये दोबारा प्राप्त नहीं होगा। आप ये नहीं समझना इसी घर से आप जा रहे हो तो इसी घर में आओगे, ऐसा नहीं है। आप कहां जाओगे ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है, और जो है आप कहां जाना चाहते हो अभी आपके ऊपर निर्भर है। आप अभी जहां जाना चाहते हो आप चले जाओगे, लेकिन जो है अपना घर ढूंढना है। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा कालो न जाला हो। तवन घरवा खोजई साधु, जहवा गैलासी आवागमन वो न होला हो। तमन घरवा
खोजई साधु। ये कबीर साहब का भजन है। आपको बोल रहे हैं कि वह घर ढूंढिए जहाँ जाने से आवागमन नहीं होता है और जहाँ दुख नहीं होता है, काल कलेश नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, जहाँ वासी अइलहो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। साहेब कबीर ले अइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा, जहाँ वासी अइलहो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सारा चीज जो है सदगुरु के चरण में है। सब धरती का गद करूं, सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय। सब धरती का गद करूं, लेखानी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुना लेखा न जाय। गुरु के चरण में इतना ज्ञान है, मां सरस्वती भी नहीं लिख पाएंगी। अनंत जीवों का लिख डालती हैं वो, लेकिन सदगुरु के चरण में कितना ज्ञान है नहीं लिख पाती हैं। बेदा थके ब्रह्माथ की थकिया से समय, बेदा थके ब्रह्माथ की थकियासी समय, गीता की गाम नहीं तह सदगुरु उपदेश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जानते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। मैं तो कुछ भी नहीं बताता हूं, जितना है उसकी व्याख्या जो है मां सरस्वती नहीं कर पाएगी। आपकी चेतना को ऊर्ध्व करना ये सदगुरु का काम होता है। आप भेद नहीं बूझते। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। तो आपको क्या करना है इस संसार में? आनंद जो है सदगुरु के चरण में है, तो उसी में बराबर रहोगे तब ना आनंद मिलेगा।
लोहा जो है अग्नि स्वरूप कब होगा? जब वो बराबर उसमें रहेगा अग्नि में। आपको समझ में नहीं आता है? लोहा जैसे ही अग्नि से बाहर होगा फिर लोहा हो जाएगा। आप भेद नहीं समझती। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को समझो। लोहा जो है अग्नि स्वरूप कब होगा? जब वो अग्नि में रहेगा। अग्नि से जहां बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा। तो आप तो सदगुरु चरण में थे, आपका घर वही है, सदगुरु के चरण में ही है। वहां से बाहर हटे तो फिर संसार में आ गए। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिहीनी ना होय। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिहीन ना होय। ताको काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप जानते नहीं हो, आप सदगुरु को जिस दिन बूझ जाओगे एक पल नहीं छोड़ोगे इनको, और छोड़ने वाले हैं भी नहीं। इस संसार में सबको छोड़ा जा सकता है, माता पिता भाई बहन जो है। पहला चीज तो आप गुरु चरण में रहोगे तो छूटेगा ही नहीं। बहुत सारे भेद की बातें हैं। आपके को वाणी के भाव को बुझना है। आप गुरु चरण में जाते हो तो सब आप ही का है। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, तान मन सोधी चालो सावधान अपना। पिया बेननी को नाही नैहर के रहना, पिया बेननी को नाही नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले। 5-25 की पहनाहु दिहले गहना, पिया बेननी को नाई नैहर के रहना, पिया बेननी को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाहु दिहले गहना। पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना, पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी भैली अंगना। तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना, पातावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, भजनों में आपके भाव होते हैं, भजन में आपके भाव होते हैं, सदगुरु का भाव होता है। भाव ही से तो सब कुछ चलता है। तो पिया बेननी को नाई नैहर के रहना, पिया बेननी को नाई नैहर के रहना। तो नैहर की बात ससुरे में जनी कहना, नैहर की बात ससुरे में जनी कहना। जानी जई पियवा हो उतारी ली है गहना, जानी जई पियवा हो
उतार ली है गहना। तान मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिन को नाई नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप इस संसार में आए हो तो नैहर है आपका, यहाँ रह नहीं पाओगे, ज्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे, आपको जाना वहीं पड़ेगा। कहाँ वहाँ? तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो जो सदगुरु का चरण है वो खत्म नहीं होगा, जो सदगुरु का जो चरण है वो खत्म नहीं होगा। उसी को नाम कहा जाता है, उसी को सत्य नाम कहा जाता है, उसी को सार शब्द कहा जाता है, उसी को शब्द कहा जाता है। दूध को ही जो है घी कहा जाता है, और दूध को ही मलाई कहा जाती है, और दूध को ही रबड़ी कहा जाता है, दूध को ही छेना कहा जाता है, दूध को ही पनीर कहा जाता है, और दूध को ही जो है खोआ कहा जाता है। अब ये भेद है, जगह जगह पर भेद है ये। वैसे ही जो है सदगुरु का चरण जो है, जड़ देश में बोलोगे तो पैर बोलोगे, गोड़ बोलोगे, लेग बोलोगे, और बहुत सारे शब्द हैं। और जब उसको भाव रूप में आप उसमें साधना करती हो तो वह सदगुरु का चरण हो जाता है। और वही जो चरण जो है 3 भूमियों तक चरण रहता है, चौथा में वो शब्द में बदल जाता है, 5वां में सार शब्द हो जाता है। गुरु का चरण जो है संसार में आप देखते हो तो गोड़ है, पैर है, लेग है, और वही जब जो उसको साधना में भाव रूप में पकड़ते हो तो वो चरण हो जाता है, और उसी को 3 भूमियों तक चरण रहता है वो, और चौथा भी वो शब्द में बदल जाता है, और 5वां में सार शब्द हो जाता है। वो वही जो है सत्य नाम होता है, वही जो है नाम होता है, और वही सत्य नाम हो जाता है। आप भेद को समझो, जब तक जो है गुरु के चरण में रहोगे, गुरु का चरण में शरीर से तो रह नहीं पाओगे, शरीर से तो जड़ शरीर को आप स्पर्श कर सकते हो, लेकिन सुरति जो है उसको चेतन देश में, गुरु का चरण ही चेतन देश हो जाता है। ये सब भेद जो है मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, आपको इसको परखना पड़ेगा। आप संसार में किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो वो कैसे मिलता है? प्यार से मिलता है, प्रेम से मिलता है, आप समझ जाते हो। 1 बार मिलते हो, 2 बार मिलते हो, 3 बार मिलते हो, 5 बार मिलते हो, कभी जो है अमीरी में मिलते हो, कभी गरीबी में मिलते हो, तो आप पहचान जाते हो ये व्यक्ति सही है, यह व्यक्ति सही है। बहुत सारे जो है वो सब्जी वाले हैं, बेचारे सब्जी बेचते हैं। अब थोड़ा सा गांव में चल चलो, शहर में चल चलो, तो बेचारे सब्जी बेचते हैं। 2 किलो 3 किलो आलू लो, परवल लो, साग लो, भिंडी लो, आप कई लेते हो, बेचारे जोड़ नहीं पाते हैं। कोई कोई तो जोड़ लेता है एकदम सही सही जो है, और कोई कोई बहुत पढ़ा लिखा भी जोड़ नहीं पाता है। तो जब वो जोड़ लेता है तब वो जो है वो बोलता है भाई आपने तो इतना ही जोड़ा, इतना ही ले लो, दे देता है। वो तो खुश रहता है। फिर उसको बोलना पड़ता है भाई नहीं, तुम्हारा इतना नहीं, तुम्हारा इतना हुआ, ये 50 रुपया तुम भूल गए, ये भी लो। तो वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह व्यक्ति ईमानदार है। जो है 1 बार 2 बार करने से वो बुझ जाता है। आप तो सदगुरु के अंश हो, आप सदगुरु के अंश हो, आप भेद को बुझना।
तो एक दो बार में वो समझ जाता है कैसा व्यक्ति है। वैसे ही आपको जो है गुरु के चरण में रह रह करके बूझना है। अनंत ज्ञान है उसमें। कब कौन सा ज्ञान मिलेगा और किस ज्ञान की आपको आवश्यकता है, वो सब गुरु के चरण से ही मिलेगा। सदगुरु का चरण ही परमात्मा है। एकदम सत्य कह रहा हूं मैं, जो मेरा अनुभव है सदगुरु का चरण ही है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। और स्वामी जी ने एक आपसे प्रश्न किया है। स्वर वेद में स्वामी जी जो है बहुत प्यार प्यार से दोहे लिखे हुए हैं, वो तो आपको समझ में नहीं आता है। एक तरफ आपसे पूछते हैं, एक तरफ बताते हैं ऐसा ऐसा है, और दूसरा प्रश्न में दूसरा पे प्रश्न पूछ देते हैं कहाँ है कैसा है बताओ। एक तरफ आपको बता दिए, क्या बता दिए, चारों फल गुरु चरण में, अचाहयमित फल पाय। असदगुरु जन रक्षा करी, सर्वथा मुझस आय। ये सदगुरुदेव आपको बता रहे हैं। और दूसरा तरफ क्या कह रहे हैं, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो स्वामी जी के लीला देखो, आप तो समझते नहीं हो। एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि चारों फल जो है गुरु के चरण में है, और चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा, वो भी बता रहे हैं। और दूसरा दुआ में बोल रहे हैं, सुख सिंधु का मुख कहाँ। सुख सिंधु का मुख कहाँ है, जहां जाने से सुख ही सुख मिलेगा, आपसे पूछ रहे हैं। पहले बता दिए, पहले क्या बताए, चारों फल गुरु चरण में, चाहयमित फल पाय। स्वामी जी अपने हंसों को बता रहे हैं कि भाई देखो, चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है, और चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा। अब गिनती कर लो कितना होगा अनंत फल। आपको तो अनंत फल नहीं चाहिए, आपको तो मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए। आप वेद को समझो, इस संसार में आओगे तो ऐसे ही रहेगा। अभी आप मान लो किसी माँ के गर्भ में जाओगे, मान लो मनुष्य शरीर में आना है आपने, तो माँ के गर्भ में जाओगे। अब किस माँ के गर्भ में जाओगे ये आपके ऊपर निर्भर है, या आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। और फिर वहां जाओगे, फिर माँ के गर्भ से बाहर होगे। 5 तत्व का शरीर का निर्माण आपका माँ के गर्भ में होगा, और गर्भ में होगा, बाहर आओगे फिर वही रोना धोना चालू हो जाए फिर रोना धोना चालू हो जाएगा। फिर आप संसार में रहोगे, फिर दुख सुख होगा आपको। मन मिलेगा आपको, वहां भी मन रहेगा, अभी भी मन है।
तो दो मन है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध, शुद्ध सो मरस सोय। तो मन को संसार में ले जाओगे तो दुख होगा ना। आप भेद को समझो, आप काहे लिए सोचना है उनका क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है। अरे अपना देखो, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिरा रह वही रूप। तो स्वामी जी आपको बता दिए कि सब कुछ गुरु चरण में है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्तिवर्ण कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं नाम बड़ा नहीं होता है। और क्या कह रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप इतना प्यारे हो, इतना प्यारे हो, क्या कहो मैं जो है, कह नहीं सकता। अब स्वामी जी देखो सब बता दिए आपको कि सब कुछ जो है गुरु का चरण में है, इसके समान सुखद पदार्थ कोई संसार में नहीं है, बता दिए। इसको प्राप्त कर लेने के बाद जो है अनंत फल मिलेगा, वो भी बता दिए। और गुरु के चरण को प्राप्त करने के बराबर कोई जो है पद नहीं है, अर्धानमंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं, सब बेकार है जो है। स्वामी जी ने क्या कहा, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। भोग विलास भी कुछ भी नहीं है, इसमें तो बराबर सुख है, 24 घंटा है। आप ऐसे 24 घंटा सत्संग सुनते रहो, ऐसे 24 घंटा चलता रहेगा। जब गुरु की दया रहेगी, चेतना गुरु चरण में रहेगा, गुरु चरण में ही सहारा है। रोज ही सुनते हो, सुबह भी सुनते हो, शाम को भी सुनते हो। 1 घंटा से ज़्यादा भी हो जाता है, 20 मिनट 25 मिनट 1.5 घंटा भी हो जाता है, फिर भी बंद नहीं होता है, क्योंकि गुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। तो स्वामी जी सब बता दिए आपको, सारा वेद पुराण यही कह रहा है, गुरु का चरण, सदगुरु का चरण जो है, रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, वेद भी यही कह रहा है, कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं। गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु बैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पाद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु कई विद्याओं के अनेक गुरु हैं यहाँ, लेकिन सदगुरु मिलने से आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
सदगुरु मिलने से आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, पूर्णता हो जाती है। जो काम था पूरण भया, पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आपको जो है किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई, किसी पदार्थ प्राप्ति की इच्छा अब नहीं कोई। आए सदगुरु की तब प्रभु की उपलब्धि है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, तो आपको मालूम हो गया, सब कुछ हो गया, स्वामी जी बता भी दिए। फिर स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं। देखो स्वामी जी आपके साथ बड़ा जो है हंसी मजाक भी करते हैं। आपको तो दिखता नहीं है, आपको बता दिए कि गुरु चरण में सब कुछ है, सब कुछ बता दिए, और फिर आप इसे पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहा, सुख सिंधु का मुख कहा, अपंच तीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। आप एकदम पक्के हो जाओ, इसीलिए स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं। स्वामी जी आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो सुख सिंधु का मुख कहा, जो सागर आनंद का जो सागर है, सुख का, उसका मुख कहाँ है? आपसे पूछ रहे हैं। पहले बता दिए कि गुरु के चरण के समान कोई सुख पदार्थ है नहीं, तो आपको समझ में नहीं आता है। सुख सिंधु का मुख कहा, अपंच तीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। अरे आप काहे भुला जाते हो? अरे सीधा सीधा बोलो। सुख सिंधु का मुख का, तो गुरु का चरण। सुख सिंधु का मुख का, पंच तीर्थ का धाम। पांच ही तीर्थ नहीं है, अनंत तीर्थ है उसमें, वो सब गुरु का चरण है। सुख सिंधु का मुख कहा, पंच तीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है। कौन घर जो है जिसका नाश नहीं होता है? तो गुरु का चरण है वो। सुख सिंधु का मुख कहा, पंच तीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और पूछ रहे हैं उसका अनाम का स्वरूप कैसा है, वो प्रभु का स्वरूप कैसा है, आपसे पूछ रहे हैं। आप तो सदगुरु के अंश में, बताओ कैसा स्वरूप है? अनाम, जिसका नाम नहीं है। परम पुरुष का नाम नहीं, अमन कल्पित सब नाम, अनामी नाम सी रहित है, नामी नामय नाम। हम लोग उसको ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, जो है सच्चिदानंद कहते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया नाम जो है सच्चिदानंद है, और बहुत सारे नाम है उसके,
क्योंकि प्रभु हर जगह में हर तरह तरह का है, वो आनंद स्वरूप है वो, इसीलिए उसका नाम सच्चिदानंद है। ज्ञान का भंडार है, इसीलिए उसे ज्ञानवान कहा जाता है। धन संपदा का जो है बहुत सारे नाम है परमात्मा के, आप जिस भाव में आप उसको लेते हो वही नाम आपको को रहता है। तो कौन स्वरूप नाम, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार दान करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो आप इतना सत्संग कैसे सुनते हो? अरे गुरु के चरण में आनंद है, गुरु का चरण पकड़ लो। एक जो है क्या बोलते हैं, हंस का फोन आया, आप कैसे याद कर लेते हैं? अरे याद थोड़ा किया जाता है भाई, तैयारी नहीं की जाती है। गुरु का चरण में बैठो और गुरु का चरण को पकड़ करके रखो। दुनिया भर के शब्द है, एक ही भजन 20 बार आएगी, 20 भाव हो गए उसमें। जब सारा सदगुरु के चरण में है, आपको बार बार स्वामी जी कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं होता है? सारा सुख का सागर है वो, आज नहीं बूझते हो, कल बूझोगे, परसों बूझोगे। गुरु का चरण को छोड़ो तो फिर संसार में आना पड़ेगा। गुरु का चरण को छोड़ा तो फिर संसार में आना पड़ेगा, लेकिन अब की वाला नहीं मिलेगा। जैसा पति अभी मिला है वैसा नहीं मिलेगा। आपको तो लगता है पति बेकार है, ऐसा है वैसा है, जैसा मांगे थे वैसा ही तो है। पत्नी बेकार है, ऐसा बेकार, अरे ऐसा नहीं है, जैसा आप मांगे हो वही मिला है। पर आपका तो हर समय संकल्प बदलता रहता है। कभी कहते हो हलवा पूड़ी चाहिए, कभी कहते हो ये नहीं चाहिए। इंतजारी करो ना। जब आप सदगुरु से संकल्प कर दिया तो उसी पर ही रहना है। एक चिड़िया है, पक्षी है, बोलती है मैं संसार का पानी नहीं पीऊंगी, मैं केवल स्वाति नक्षत्र का पीऊंगी मैं। तो उसको भी प्रभु वही देता है, उसको भी वही देता है। उसी से उसका जो है ना संतान बढ़ता है। अब क्या सही है क्या गलत है वो आप ढूंढ लेना। एक कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका चरण चाहिए, तो भाई ले लो, वही लेकर के रहता है वो। तो आपको जो है क्या चाहिए? आप संसार का कोई भी चीज लोगे सब गड़बड़ है। सुंदर पति लोगे कितना दिन रहेगा आपके साथ? नहीं रहेगा। सुंदर पत्नी लोगे कितना दिन रहेगा आपके साथ? ऐसा नहीं है। तो आपको ऐसा वाला लो जो 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 हमेशा आपके साथ में है। स्वामी जी ने क्या मांगा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या मांगे? देखो, उन्होंने मुक्ति भी नहीं मांगी। आप इस संसार में आ जाओगे, जैसे अभी आ रहे हो तो आपको ऐसे ही संसार मिलेगा। मां के गर्भ में जाओगे आप जो है, तो ऐसे ही संसार में आओगे, मिलेगा। यहां तो झूठ है, साच है, बेईमानी है और क्या क्या है। तो आपको बूझना पड़ेगा, फिर गुरु ढूंढना पड़ेगा। पारणा टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप ये नहीं सोचना। देखो, आप भेद को समझ जाओ। आपको मालूम होना चाहिए, सोनिया गांधी विश्व की जो है तीसरी महिला है जो सबसे धनवान है। आप भेद को समझो। इस धरती पर जो है पूरे संसार में सोनिया गांधी विश्व की जो है
तीसरी महिला है जिनके पास अपार धन संपदा है। तीसरा नंबर पर है उनका धन के मामले में, फिर भी वो परेशान है। काहे लिए परेशान? अब बहुत सारे वेद की बातें हैं, आप वेद को समझो। यह संसार कभी पूर्ण नहीं होगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आपके हिसाब से चलाना चाहते हो तो गुरु चरण में बैठ जाओ, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कब? जब आप गुरु के चरण में रहोगे। तो आप देखना चाहते हो तो सदगुरु के चरण में बैठो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवाहू, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर हयवलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, पंडित मुल्ला पीर हयवलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर हयवलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, त गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदो, गुरु का चरण में सब पाप धुल जाएगा। गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, अनेक जन्मों के सब पाप खत्म हो जाएंगे। आज आप बूझ जाओ, ये मेरी नहीं है, कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में रहने से सब धुल जाएगा।
आपको मालूम है फिर भी आप नहीं मानते हो, गुरु के चरण से बाहर भागते हो। पंडिता मोला पीर बुलिया ईसवा बारम बुलाना मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु का चरण, गुरु का चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु का चरण चित्त में ले आओ ना। आप दुनिया भर का बात ले आते हो, तो बेटी ऐसा है तो बेटा, अगर छोड़ो ये सब फालतू भटका काम जो है। बेटा बेटी ये शरीर का संबंध है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा जो है पूर्व जन्मों के जो मिले हुए वही सब आए हुए हैं, और जब तक आपके साथ इनका संबंध है तभी तक रहेंगे। ये सब छोड़ करके भाग जाएंगे। आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, केवल एक ही है, परमेश्वर जीवा साथ है। अमिता काल गई बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो आपके साथ जो है, जो बराबर है, उसको जानना जरूरी है। देखो भेद को समझो। हाथ से जो है पति को पकड़ करके रखो, पत्नी को पकड़ करके रखो, और सूरज से जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, बस आपका काम हो जाएगा। दोनों काम साथ साथ करो। स्वामी जी भी आपको बता रहे हैं, काम कोई करे तेरा ही, प्रेमदार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरही, प्रेमधार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रही समान, आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, सदगुरु से प्रीति जो है, संतों का प्रीति जो है सूरज से होता है। ये जो संसार का प्रेम आप समझते हो, प्रेम नहीं है। ये सच्चा प्रेम नहीं है, झूठा प्रेम है। ये झूठा सुख भी है। वह सुख कैसा, अभी थोड़ा देर के बाद बेकार लगता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। अभी तक आपको समझ में नहीं आया कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। देखो पति का सुख जो है थोड़ा देर के लिए है, फिर बाद में नाराज हो जाएगा वो, और फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसी ही है संसार में। पत्नी बहुत नाराज हो जाएगी, एकदम बह के भागने के लिए तैयार हो जाएगी। आप शांत हो जाओ, फिर वो भी शांत हो जाएगी। ऐसी ही है संसार में। ये पति नाराज हो जाएगा, उधर भाग जाएगा, भागने दो। जो है आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सब भाग करके आ जाएंगे। आप सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखो, सब भाग करके आ जाएंगे। क्योंकि सबको सुख चाहिए, और सुख जो है सदगुरु के चरण में है। ये आपको समझ में नहीं आया? सब स्वामी जी बता दिए, इधर से बता दिए, उधर से बता दिए, प्रश्न करके पूछ लिए।
सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप पाय नाम। ये संसार में तो ऐसे ही रहेगा, ये संसार में ऐसे ही रहेगा, क्षण में सुख क्षण में दुख। और वहां चलो तो बराबर सुख है। कहाँ चलोगे? तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न, जहवा पुरुष पुराण न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराण न। रात दिवस रवि शशि वह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। रात दिवस रवि शशि वह नाही, ज्योति जगमगानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन, जहवा पुरुष पुराणन। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन, वाही पद निर्वाणन। कहे सदा पल परमानंदित। स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत आनंदित में हो करके मैं बता रहा हूँ। कहे सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो वही तो चलना है। और फिर बोलोगे कहाँ चलना है? अरे गुरु के चरण में चलना है। और गुरु के चरण में कहाँ चलना है? तो गगन ही द्वारे लौकलव की, गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरिया। गगन ही द्वारे लौकलव की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंदा देव बरसी, निस दिन एकी भाव। अमृत बूंदा देव बरसी, निस दिन एकी भाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, अभी नहीं बूझ पाए, अभी नहीं बूझ पाए, फिर शरीर छोड़ करके फिर आना पड़ेगा संसार में। अब ये से बूझ जाओ, काय लिए जाओगे? अब वह बराबर आनंद है, 24 घंटा है, रात दिन है, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, जब तक धरती खत्म हो जाएगी तो भी रहेगा वो। तो अमृत बूंदा देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरणी न जाय।
ये स्वामी जी कह रहे हैं। तान मानया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आपको न चलना है गुरुचरण में, गुरुचरण में ही सारा है, ये सारा खेल वही का है। और गुरु के चरण में सूरज से जाना होता है, शरीर से नहीं जाना होता। आप पीछे पीछे भाग तो स्वामी जी का चरणिया छू लो, अरे सूरज से पकड़ करके रखो, भाग ही नहीं पाएंगे। जो सदगुरु के जो हंस है, जो हंसनी है, वो बूझते हैं और बराबर आनंदित रहते हैं 24 घंटा। वो काहे लिए जाए, वो पागल थोड़ा हुए संसार में जाएंगे। संसार में जाएंगे तो भी गुरु चरण को नहीं छोड़ते हैं। वो बहुत चालाक है लोग। आप नहीं सोचना आप ही चालाक हो, आपसे भी चालाक, मेरे से भी चालाक लोग बहुत है, दिन रात उसी में रहता है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो रात दिवस का तार में रहे नीर तर लाग। पलकाई कभी छुड़े नहीं, भजन वीरा अनुराग। तो आप ये नहीं समझना मैं जितना बताता हूं उतना ही सही है, अरे उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब बहुत साधु के जो हंस हंसनी है, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। वही स्वामी जी कह रहे हैं, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय। असंत विवेकी जानती, पियता मां सुख। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है किस। सखी सुधि है उदिस, जहवासी आइलु जग माही।
मान भावनी सुख भगे, मान भावनी सुख भगे, दुख जामी नहीं लीस, मान भावनी सुख भोगे, दुख जामी नहीं लीस, सखी सुधिय उदिस, जहवासी आयलु जग माही, सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही दिस, जहवासी आयलु जग माही, सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही दिस, जहवासी आयलु जग माही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह गुरु का चरण है। इस संसार में जो तुमको कोई भी पूछता है कहाँ मिलेगा, तो गुरु के चरण में मिलेगा। सोना चांदी सब मिलेगा, पैसा रुपया बेटा बेटी सुंदर पति सुंदर सब मिलेगा, तो गुरु के चरण में रहा करो ना। बिना मतलब में इधर उधर हम जाते हो, कहीं जाओगे कहीं नहीं मिलेगा, सब जो है सदगुरु के चरण में है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।